बीच में देखें तो फिर वहाँ से यहाँ तक चेक नहीं कर सकते। हाँ चेक कर सकते हैं, पता चल जाएगा। अब हमारे को यहाँ रीडिंग मिल रही है, रिंगटोन बजनी चाहिए, है ना? बजनी चाहिए। अब मीटर हमने लगा दिया यहाँ पे, ये जो लाइन है हमने एक तरफ रख दी इसकी, इस पर, ठीक है। और दूसरे तरफ से हमें चेक करना है कि बीप कहाँ तक है, लास्ट बीप कहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए। बात समझना ही है। बीप यहाँ तक आने का मतलब है कि लाइन ओके है, आईसी नहीं छेड़नी हमें बिल्कुल। जब यहाँ तक लाइन हमारी ओके और हम चेक कर चुके हैं कि आईसी के लास्ट कंपोनेंट्स और यहाँ तक लाइन बीप दे रही है पूरी, तो सही है। अब डायोड भी लगाया तो पूरी लाइन में तो रीडिंग आएगी इसमें। हाँ, तो हम ये कैसे चेक करें कि आईसी से खराबी है या डायोड ओके है, कैसे करें? कम आवाज दे दो, हम्म? कम स्पीड आवाज दे दो। नहीं, यहाँ पे आवाज देगा ही नहीं, लाइन खराब होगी तो ना कम देगा सर ये देखना है कि बीप तो दे रहा है पूरा, बीप आ रही है पूरी में और रीडिंग भी पूरी में है, तो आईसी से खराबी है यानी उसके लिए क्या करेंगे? हो सकता है ये रीडिंग आईसी की हो सकता है किसी की भी हो सकती है। तो हमें ये देखना है इस लाइन के अंदर सीरीज का कंपोनेंट कौन सा है, कौन सा है सीरीज का, यही है। इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद इसकी लाइन टूट गई ना, ब्रेक हो गई। अब हमें जीआर चेक करना है, एक फिर ग्राउंड करेंगे, कौन सी वाली करेंगे? लाल वाली। काली वाली से एक बार इधर जीआर देखना है, एक बार इधर देखना है। इधर जीआर है तो डायोड का है, यानी कि इधर जीआर है तो डायोड की है, और इधर जीरो है तो आईसी से प्रॉब्लम है। अब हमें आईसी रोबल भी करनी पड़ सकती है, बदलनी भी पड़ सकती है। इधर रीडिंग है और इधर जीरो हो गया, हटाने के बाद डायोड खराब है। आईसी से लाइन होते हैं, समझ में आई? समझ में आई इतनी? सीरीज का कंपोनेंट, सीरीज का कंपोनेंट हटाने के बाद ये भी चेक कर सकते हैं इधर की लाइन ओके है या इधर की। जीआर है तो कभी ये मत सोचना कि आईसी को निकाल लें, जीआर है तो इसका मतलब है कि लाइन शॉर्ट नहीं है, लाइन ओके है, लेकिन लाइन फिर चेक करनी पड़ेगी। सीरीज का कोई भी कंपोनेंट हटा के हम चेक कर सकते हैं इधर समस्या है या इधर समस्या। अब दोनों तरफ भी रीडिंग नहीं है तो फिर आईसी से ही देखो। समझ में आई? जो ऑडियो बूट कैपेन का काम क्या है, मीटर से आप चेक करोगे, एक पिन ग्राउंड करके दोनों तरफ इनमें देखोगे, कोई ग्राउंड से बीप नहीं देते। ऑडियो बूट कैप ग्राउंड से बीप नहीं देंगे। तो इनको खराब होने से होगा क्या? इनको खराब होने से ये होगा जैसे रिंगटोन बजे, ये गाना आवाज बढ़ाते हैं वॉल्यूम 4 5 6 तो आवाज ठीक है, और 5 6 के बाद में जैसे कौन सा 10 12 13 14 15 18 20 जैसे वॉल्यूम बढ़ते हैं और आवाज फट जाती है तेज करने में, तो इसका मतलब है बूट कैप खराब है, इसका ये बदलने पड़ेंगे। कैसे पहचानोगे? ऑडियो आईसी के पास होंगे और ग्राउंड नहीं होंगे, और ग्राउंड नहीं होंगे, ये ऑडियो बूट कैप। ठीक है, समझ में आई? ऑडियो बूट कैप की समस्या पहचान लोगे, आधी आवाज शुरू की सही और आधी बाकी खराब। मीडियम सारी सही रहेगी। ये काम ऐसे करते हैं, ये दोनों तरफ आईसी से जुड़े हैं, ग्राउंड नहीं है। सप्लाई इसमें आएगा, सिग्नल आएगा, आवाज आएगी, वही सिग्नल वापस इसमें जाएगा, यानी कि बैलेंस बना के। लोड भी पड़े तो खराब ना हो, यानी कि जितना भी आवाज का लोड है वो इन दोनों के ऊपर है। उसके बाद यहाँ से निकलेगी, ग्राउंड नहीं होती, सीरीज में। अब जो स्पीकर है आपका, मान लो स्पीकर के अंदर एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है, बूट कैप से भी आप इनको बजा सकते हो ऐसे। बाईपास में कर सकते हो, जैसे ये लाइन खराब हो जाती है, बूट कैप पे आवाज आती है तो आप इन्हें ऐसे बजा सकते हो। आवाज अच्छी आएगी। हाँ।
अब इसके अंदर वो जुगाड़ है बाईपास इमरजेंसी में कर सकता है। अब इसके अंदर रीडिंग वाली बात होगी, आवाज आधी खराब आधी सही होगी, आवाज बिल्कुल ही नहीं आती है बिल्कुल। तो हमें चेक करना है क्या इस पर बीपीएस लाइन है नहीं है तो चप्पल लगाना पड़ेगा। बीपीएस इस पर आ नहीं है तो फिर हमें ये लाइन पूरी देखनी है खराब है या ठीक है। ये क्योंकि आवाज आई नहीं रही, आवाज ना आने में इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो आवाज खराब करेंगे। अब ये दोनों ठीक है तो आपको ये जो ईएल सिग्नल है, ईएल सिग्नल जो है ये चेक करना है क्या सीपीयू से आवाज आ रही है या नहीं। ये चेक कैसे होगा? इन दोनों के बीच में हमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट या टेस्टिंग पॉइंट जरूर रहेगा, कोई कंपोनेंट या कोई बिंदु इसमें जरूर रहेगा। अब हम इस पर जीआर चेक करेंगे यहाँ पे, इस पर जब जीआर आप देखोगे तो जीआर इस पर मिलेगा। अब वो सीपीयू का भी हो सकता है, ऑडियो आईसी का भी हो सकता है। लाइन तो दोनों बीच में है ना, जुड़ा हुआ है। यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का पता नहीं किसका हो। तो सही निकाल के देखेंगे इसको है, क्या निकालना चाहिए पहले? सही यही कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट नहीं हो, टेस्टिंग पॉइंट हो तो सर जी दोनों आईसीयू के बीच में कौन सी आईसी हटाई जाए? तो हमें पहले देखना कौन सी आईसी पर काम करना आसान है, जिस तो वो ही निकाल दो पहले, ऑडियो आईसी। वो ही निकाल दो। ऑडियो आईसी को निकाल के हम यहाँ पे जीआर चेक कर लेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे जीआर है या नहीं। ये जीआर है तो सीपीयू से लाइन होती है, इसको रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व से नहीं हुआ तो बदलनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ये बदलनी पड़ेगी। समझ में आई इतनी? अब मान लो किसी फोन के अंदर आवाज तो आ रही है इसमें, लेकिन आवाज हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है पर आवाज धीमे है, आवाज स्लो है, बूट कैप भी बदल दी है, ये भी ओपन करती है, बीपीएस भी सब कुछ ओके है, अभी तो आवाज आ रही है लेकिन आवाज धीमे है, कम है। तो कम का मतलब है आपको इन लाइनों पर वोल्टेज देखने हैं, प्लस माइनस पर। इस पर वोल्ट देखना है, इस पर 1.5 वोल्टेज से 3.5 या 8 के आसपास इनका वोल्टेज मिलते हैं। ये वोल्टेज जो आता है फ्लक्चुएट करनी चाहिए, फ्लक्चुएट कम ज्यादा कम प्लस माइनस पे आने चाहिए, दोनों दोनों सेम आने चाहिए। वोल्टेज कम ज्यादा होने से चलेगा, आगे पीछे होगा, आवाज बढ़ेगी तो वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा। कोई शब्द ऐसा आएगा स्लो में तो आवाज डाउन होगी, लेकिन इसमें आवाज डाउन नहीं हो रही है। मान लो इस पर भी 1 वोल्ट है और इस पर भी 1 वोल्ट है तो आवाज भी धीरे धीरे सुनाई देगी। हाँ है, आवाज़ पूरी नहीं आ पा रही ना, पूरी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ आवाज बढ़ाने वाली जो वोल्टेज है वो मिल नहीं पा रहे ऑडियो आईसी से। अब ऑडियो आईसी को हम बाईपास नहीं कर सकते, रिवॉल्व कर सकते हैं इसे। हो सकता है कि आईसी अपने पास ना हो सकता है आईसी अपने पास ना हो, लेकिन हमें ये ठीक करनी है। अब आवाज हमारी यहाँ पर बढ़ानी है, यानी कि ये वोल्टेज हमें बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ाएं? जो बीपीएस की लाइन है यहाँ से हमें एक लाइन लेनी है, एक वायर लेना है। यह बीपीएस की लाइन पर हमें जो कंपोनेंट ऐसे लगानी है और ये जो आपके लगेंगे ये रेजिस्टेंस लगेंगे 2.2 किलो वोल्ट के, ठीक है। 2 किलो की रेजिस्टेंस लगेगी। एक लाइन आपको यहाँ जोड़ देनी है या इसके किसी भी कंपोनेंट पर जोड़ सकते हो आप, आगे पीछे कहीं भी कहीं भी। डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, यहाँ भी जोड़ सकते, लाइन तो एक ही है ना, कहीं भी जोड़ सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं बिना रजिस्टर के शॉर्ट नहीं हो जाएगा। सो डलेगा तो रजिस्टर लगाना पड़ेगा 2। हाँ, इसका फोटो ले लो एक। पूरी वीडियो बन रही है। इसका फोटो ले लो। सब चीज़ आ रही है।